Perform currency translation we have completed. Today we'll discuss about rolling forecast, right? Okay. थोड़ा बड़ा exercise है. Data rolling forecast. So you can see meaning itself says the rolling. ठीक है? Yeah. Rolling का मतलब क्या हुआ कि Okay. आपने जैसे मान लो कि 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो आप सोच रहे हो कि आज मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया सो टुमारो यू विल हैव 100 रुपीज समहाउ. ठीक है? Yeah. तो उसमें से फिर जो 200 रुपए आएगा तो आप 200 रुपए इन्वेस्ट करोगे एंड 200 रुपीज यू विल स्पेंड इनटू द प्लेसेस जहां से आपका आई मीन आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द आई मीन आउटकम फ्रॉम देयर. ठीक है? तो Yes. जैसे मान लो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दुकान खोला, राइट? तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब 1-2 लाख का सामान लाके मुझे दुकान में रखना पड़ेगा. देन ओनली पीपल विल कम टू योर शॉप, दे विल लुक इनटू इट एंड देन दे विल परचेज इट. देन यू विल मेक अ प्रॉफिट. ठीक है? Yes. तो जब तक आपका सामान बिकेगा नहीं, you will not be able to Make profit. Yes. make it money from there, right? तो Yes, उसको sir. एक रोल करना पड़ेगा हमको कि you are making money. तो आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा. बेस्ड ऑन दैट यू विल थिंक कि हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड, बेस्ड ऑन दैट यू विल ट्राई टू मेक अ प्रॉफिट. बट कई बार क्या होता है कि जैसे हमने दुकान खोला या कहीं आपने इन्वेस्ट किया तो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन क्या होता है, थोड़ा लॉस भी हो जाता है, राइट? तो दैट ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन एवर वी आर डूइंग बिजनेस. ठीक है? वो चीजें यहाँ पे हमको करनी पड़ती है. ठीक है? यहाँ पे बिजनेस एग्जांपल है कि यू नीड टू कंबाइन द पीरियड ऑफ एक्चुअल डेटा द पीरियड ऑफ द फोरकास्ट डेटा, प्रोवाइड अ रोलिंग current forecast view where the column are dynamic. Okay? And you incorporate the use of the input control to allow users to determine actual forecast data. ठीक है? यहाँ पे कट ओवर का मतलब थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आएगा. कट ओवर का मतलब हो गया कि जैसे आपने कुछ प्लान किया फॉर एग्जांपल. ठीक है? तो जैसे आपने सब्जी बनाने स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, खाना, राइट? Yes. तो क्या करोगे आप, पहले सब्जी प्याज काटोगे, आलू काटोगे, टमाटर काटोगे, मिर्ची काटोगे. देन यू विल turn on your gas and then you will start putting up the oils and then further into different spices, and then you will wait for the that particular vegetable has to be properly made for you to get the dish ready for you, right? Yes, sir. तो उसमें क्या होगा कि जब तक सब्जी बनेगा नहीं, क्या होगा कि आप उसको टेस्ट करके देखोगे तो उसका टेस्ट अलग रहेगा, राइट? Yes, जब sir. बन जाएगा, राइट, देन यू विल स्टार्ट सर्विंग टू द पीपल, राइट? तो वो Yes. जो कंप्लीट मतलब पकने के बाद का जो टाइम होता है ना, दैट इज कॉल्ड योर कट ओवर टाइम और कट ओवर डेट वी कैन से. ठीक है? Okay. समझ गए अभी? हाँ, यानी कंप्लीशन के बाद जो थोड़ा टाइम होता है नया स्टार्ट करने से पहले, वो बीच वाला टाइम. एग्जैक्टली. ठीक है? ओके. दैट इज कट ओवर. ठीक है? ओके. या फिर आपने बोला कि एक मॉल का हम यहाँ हम एक घर बना रहे हैं, राइट? तो ओके. घर बनाते हैं तो हम क्या होता है कि पहले पूरा आपका फाउंडेशन होगा, देन यू हैव योर डेवलपमेंट हैपन, एंड देन एक दिन ऐसा आएगा डे यू विल डू द इनॉग्रेशन. ओके? यस. इनॉग्रेशन ऑफ योर हाउस, राइट? तो ओके. वो दैट इज कॉल्ड कट ओवर डेट. ठीक है? ओके. यहाँ से अब आपका घर में आप आ जा सकते हो. यू कैन पुट योर groceries, you can put your whatever the use you want to do for that particular house, right? तो यस. कुछ दिन के बाद से जो होगा आपका पूरा काम चालू हो जाएगा, राइट? दैट इज कॉल्ड कट ओवर डेट. फिर ओके. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू स्टोरी, क्रिएट अ फोरकास्ट लेआउट विद डायनेमिक कॉलम्स. हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है? मैनुअली हमने ये सब किया हुआ है. अभी थोड़ा सा इसको और एक्सपेंडेड वे में करने वाले हैं, तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी इनटू इट. ठीक है? ओके. देन
डेटा फोरकास्ट लेआउट, फोरकास्ट का मतलब समझ रहे हो, जैसे हम वेदर का फोरकास्ट करते हैं कि हाँ भाई अगले लाइक 4 दिन बाद प्रिडिक्शन टाइप बारिश होगी, जैसे हाँ हाँ हम्म, अगले 4 दिन बाद ठंड ज्यादा गिरेगी, हो सकता है कि ठंड ना हम्म, गिरे, गर्मी आ जाए, कोई गारंटी नहीं होती है, राइट? सो ओके दैट इज कॉल्ड फोरकास्ट, ठीक है? सो ओके वेदर फोरकास्ट इज अनप्रिडिक्टेबल, I mean, यस whatever we are forecasting, it may happen or it may not, or it may go into the different direction. That is called forecast. ठीक है? यस हाँ तो वर्डिंग को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? अब जितना अच्छे ओके से वर्डिंग समझ जाओगे ना, तो आपको ये सब बहुत आसान लगेगा, ठीक है? ओके Then create a forecast layout with the slider bar that determine the cutover date. Okay? ओके So first step is to create a new story. Okay? We'll go and create a new story. So we already have a access the story from the PCP30 folder. From the side, you can choose files. और हम कॉपी कर सकते हैं ये वाला स्टोरी, ठीक है? तो फ्रॉम दिस फोल्डर वी विल कॉपी दिस स्टोरी इनटू आवर फोल्डर, ठीक है? एंड विल गिव द नेम। हम स्टोरी स्क्रैच से नहीं बनाएंगे, हम विल यूज द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है? क्योंकि हमको आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। सो A01 वेलकम 1, आपका भाई का वो आप बोल रहे थे लॉगिन हुआ क्या आपका? हाँ वो लॉगिन हुआ है वो हम्म। हम्म, तो आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है? अभी स्टार्ट नहीं किया है वो मैं एक स्टोरी बना रहा था हम्म। इसमें वही परप्लेक्सिटी यूज करके हाँ हाँ। उसमें वही कोई कोई कुछ कुछ मालूम नहीं होता है तो उसका फिर से बहुत देखना पड़ता है तो उसमें टाइम लग रहा है बहुत हम्म। यानी कुछ कुछ परप्लेक्सिटी उसमें को यूज करने में क्या होता है कि थोड़ा सा हम्म कुछ टाइम जाएगा, बट ये हम्म वीडियोस देख के आप करोगे ना, ओके तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम्म इसमें आपको सिनेरियो मिलेगा, डेटा मिलेगा, एंड ओके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के लिए स्पेस मिलेगा, ठीक है? हाँ मुझे एक रियल वर्ल्ड टाइप प्रोजेक्ट मिलेगा क्या करने के लिए रियल टाइम प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूंगा, सिनेरियो आप बना के ओके कीजिएगा, डेटा भी दे दूंगा। ओके हम्म या ओके आप मेरा मेरा वेट मत कीजिए, आप गो इनटू द गूगल, ठीक हम्म है? ओके सिनेरियो फॉर एसएससी रिपोर्ट क्रिएशन एंड टू एंड विथ डेटा, वैसे आप सर्च कीजिए गूगल में, ठीक है? यहाँ पे आपको बहुत सारा मिलेगा, मतलब आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा वेबसाइट्स में, एंड देन यू हैव टू डिग इट, आपको वीडियो भी मिलेंगे, ठीक है? ओके और आप हम्म यहाँ पे ये देखो एसएपी एंड टू एंड, एसएपी S/4HANA क्लाउड, ठीक है? ये भी मिलेगा, और यहाँ पे ये देखो ओके एसएपी कम्युनिटी में किसी ने मतलब पोस्ट डाला हुआ है, एंड टू एंड प्लानिंग प्रोसेस। एक मैं नया ये ओपन करता ओके हूँ, ये आपको एक एंड टू एंड हम्म सैंपल ये भी मिल गया यहाँ पे, ये गिटहब का आप देखोगे ना, गिटहब में किसी ने डाला ओके हुआ है ऑलरेडी। आप ये वाला उठा लो ना, एक्सरसाइज 1 2 3 ऐसे करके, ये ओके समझ रहे हो आप? हम्म ये वाले फोल्डर में जाएंगे, एक्सरसाइज 0 ना, तो इसमें हाँ आपको पूरा उसका डेटा भी मिलेगा। यहाँ पे किसी ने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? ओके एंड टू एंड, ये देखो ये वाला, आप प्रोसेस इसको देख सकते हो, आप गूगल में सर्च कीजिए, मतलब ये जरूरी नहीं कि आप यही हम्म फॉलो कीजिए, ओके आप एक बार इसको गो थ्रू कीजिए, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, आपको ओके क्या हो गया। अब मैं फिर से
यहाँ पे एक्सरसाइज 4 लेते हैं फॉर एग्जांपल। देखो एक्सरसाइज 4 में उन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज सेटिंग अप द लाइव डेटा कनेक्शन टू एसएपी HANA क्लाउड। तो यहाँ पे आपको ओके ऐसे सिनेरियोस मिलेगा, वो बताएगा भी कैसे कैसे किया उसने, ठीक है। वो ओके। आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन भी देगा, हम्म। एंड आप स्टेप बाय स्टेप से कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। ओके। तो आपको कैसे, यहाँ पे वो कुछ कुछ डेटा का भी बताएगा कि कैसे डेटा करना है एंड ऑल, ठीक है। ओके एक्सरसाइज 6 में क्या है एक बार देखते हैं। तो ये इसमें देखते हैं कुछ, ठीक है। एक्सरसाइज 1 देखते हैं। आपको इसलिए यहाँ पे रोल के लिए रोल का बताया हुआ है, ठीक है, कि रोल सेटअप कैसे करना है एंड ऑल, ठीक है। हम्म। तो ये वाला टॉपिक मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। ये ओके। हमको हाना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में करना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। हाँ मैम। तो ओके। इसको कैसे करेंगे उधर, जब उसमें ये बारे में इसको आपको वॉक थ्रू कर दूंगा, ठीक है। हम्म। हम एसएससी ये में कई बार, एसएससी में भी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट आता है ना? हाँ हाँ हाँ, वो हमारे हम्म। पास यहाँ पे एक्सेस है नहीं, ठीक है। रहता नहीं है, ओके। मतलब वो ऐसे पे अपने पास रखता है, ओके। हाँ। ठीक है। हम्म। ये देखो यहाँ पे क्लाउड एनालिटिक्स एंड टू एंड है, ये कुछ तो है, मतलब ये अलग है कुछ, ठीक है। ये हाना मॉडलिंग से रिलेटेड बात कर रहा है। ये क्लाउड वाला देखते हैं, ये तो मैनेज हो गया, ये हो गया, ये इसमें नहीं है ये स्टडी इज थोड़ा सा आपको ऐसे डिग डीपर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। इसी में तो मिल ही जाएगा, इसी में आपका ये, या मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके आई विल शेयर विथ यू, ठीक है। कुछ एक ओके। मेरे को एक ब्लॉग मिलता है, आई विल शेयर विथ यू, हम्म। तो आप बनाइएगा, ठीक है। ओके। जैसे ये इसने यहाँ पे बनाया बताया हुआ है, ठीक है, ये अच्छा है यहाँ पे, ये वाला ब्लॉग मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है। हम्म। इसमें उसने कुछ कुछ फील्ड्स का भी बताया हुआ कि ये फील्ड्स है जिनका डेटा रहेगा, तो ये आप डायमेंशंस बना लीजिए, राइट। ओके। तो ये वाला सिनेरियो मुझको थोड़ा ठीक लग रहा है, आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। ओके। और आप इसी को इंटरव्यू में चिपका सकते हैं। ओके। मैं व्हाट्सएप में देता हूँ आपको, ऐसे तो गया हो जाएगा। नॉट ओनली दिस, आप थोड़ा सा अपने तरफ से भी कीजिएगा, ओके। ठीक है। आपको एक आध ब्लॉक तो मिलेगा ही जहाँ पे किसी ने मतलब डेटा आपको ये दिया होगा कि ये देखो ये हमारा इतना डेटा सेट है, 5 रो है, हम्म। वो सैंपल डेटा भी आपको स्क्रीनशॉट देगा, फिर आप ऐसे ही एक मॉडल बनाइएगा, मॉडल में वैसे ही डेटा भर के यू कैन ट्राई टू यूज इट, ठीक है। ओके। यहाँ पे इसने बताया हुआ कि देखो ये ऑर्डर मैनेजमेंट ऐसे बड़े क्लाउड में कैसे का पूरा, आपको यहाँ पे समझाएगा वो, ठीक है। ओके। आप अपने से भी थोड़ा सा कीजिए, एक ब्लॉग मैंने दिया है वो उसको आप गो थ्रू कीजिएगा। ओके। फिर में हम इधर आते हैं, ठीक है, यहाँ कंटेंट में जाते हैं, कौन सा वाला स्टोरी था, फोरकास्ट सिनेरियो, जीरो ठीक से है। फोकस सिनेरियो। इसको हम कॉपी मारते हैं हमारे स्पेस पे,
ठीक है, ओपन इट। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टोरी क्या क्या है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 पेज है, एक आपका रोलिंग फोरकास्ट हो गया, एक स्मार्ट प्रेडिक्ट हो गया। ओके ठीक है, अगर हम, ये तो खाली पेज है, आप अगर यदि थोड़ा सा इसमें जाएंगे, एडिट मोड में जाके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, हम्म, हिस्ट्री लेता हूँ। यहाँ पे हमारा इन्होंने खाली पेजेस बना के रख दिए हैं। ठीक है, इसमें भी ओके मॉडल भी ऐड नहीं किया है। ठीक है, हम्म रोलिंग फोरकास्ट में भी आपका, रोलिंग फोरकास्ट में मॉडल लिया है इन्होंने, P00M, ये वाला मॉडल है। ठीक है, ओके इन स्मार्ट प्रेडिक्ट में भी इन्होंने कुछ मॉडल यूज किया नहीं है, खाली टेम्पलेट बना के रख दिया है। ठीक है, ओके सो विल गो एंड सी। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब विल गो एंड ओपन द स्टोरी। ठीक है, स्विच टू एडिट मोड, हम ऑलरेडी एडिट मोड में है। ठीक है, रोलिंग फोरकास्ट पेज ओपन्स, डेटा टेबल हैज अकाउंट इन द रो एंड द एक्चुअल वर्जन इन द कॉलम। ठीक है, ओके तो अगर आप रोलिंग फोरकास्ट पेज में जाएं, हमारे पास अकाउंट का इंफॉर्मेशन है एंड वर्जन इन द रो। यहाँ ओके पे आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, कॉलम में हमारा वर्जन है एंड रो में हमारा अकाउंट्स है। ठीक है, और ये फिल्टर्स लगे हुए हैं, अकाउंट में ऑपरेटिंग इनकम का, यूजर यूएसडी अमाउंट्स और वर्जन एक्चुअल, फिल्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ओके नाउ क्रिएट अ फोरकास्ट लेआउट विथ डायनेमिक कॉलम्स। ठीक है, अब ये डायनेमिक कॉलम्स कहाँ से होगा, यहाँ पे जो है ये क्रॉस टैब है। यहाँ पे देखो आपके पास एक क्रॉस टैब आ गया, तो ये जो बेसिकली पहले जो हम क्रिएट कर रहे थे, अभी तक हमने क्रॉस टैब ही यूज किया। एक हमने फोरकास्ट लेआउट भी देखा था आई गेस, बट अभी फिर से हम देखेंगे ये वाला। ठीक है, ओके यहाँ पे हमारा क्या है, फोरकास्ट लेआउट हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो क्लिक इन द फोरकास्ट लेआउट। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा कि चेंजिंग द टेबल टाइप विल क्लियर फिल्टर, sort ओके dimension and measure, input control, styling and more, we want to proceed। ठीक है, ओके क्या करेगा, सब कुछ जो भी हमने पहले बनाया हुआ था वो सब चेंज कर देगा इसमें। ठीक है, और जो भी फिल्टर लगे हुए हैं, रो एंड कॉलम में जो भी वैल्यूज है वो सब हटा देगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, to the right side panel, in the builder panel, choose the cross tab drop down, forecast layout, choose OK from warning dialog। ठीक है, तो यहाँ पे OK कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ओके हमारा जो लेआउट हो गया है, ये फोरकास्ट लेआउट ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास लुक बैक ऑन, लुक अहेड ऑन, ओवर डेट, यही बोल रहा था मैं। ठीक है, ओके कि लुक बैक ऑन मतलब हम पिछले साल का डेटा पीछे देखेंगे। ठीक है, ओके लुक बैक अहेड मतलब अगले साल का प्रेडिक्ट ओके करेंगे। ठीक है, कट ओवर डेट मीन्स आज की डेट से हम मान के चल रहे हैं, तो ओके टूडेज डेट। हाँ आज के डेट समझ से एक गए, साल पीछे एक साल आगे ऐसा होगा हाँ एग्जैक्टली, क्लियर है। ओके हाँ ये मतलब ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनका मतलब वही है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम फोरकास्ट मतलब टाइम फ्रेम रहेगा, टाइम फ्रेम में आप चूज कर लो कि आपका फोरकास्ट रहेगा या रोलिंग फोरकास्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ ओके पे ग्रैनुलारिटी आपको क्वार्टर वाइज देखना है, ईयर वाइज देखना है, मंथ वाइज देखना है, ये आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, एंड रेंज आपको कितना देना है, ईयर में देना है तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल का साइकिल रहेगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारा जैसे टैक्स का जो फिजिकल ईयर होता है, कब से कब तक होता है बताइए मुझे। मार्क्स तो होता ही मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है, राइट। यस हाँ तो हम वही वही चीज है ये बेसिकली। ठीक है, ओके कि एक रोल हमारा क्या होता है कि एक फिजिकल ईयर हमारा 1 साल का हो, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में खत्म होता है। ठीक है, यस हाँ जैसे एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, तो आप इसको क्वार्टर वाइज बोलोगे। और हाँ यहाँ पे हाँ आपने रेंज जो है क्वार्टर, यहाँ पे आपने क्वार्टर लिया है, आपने मंथ लिया है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मंथ लिया है तो आपका यहाँ पे क्वार्टर भी आ जाएगा। ठीक है, ओके हाँ क्वार्टर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे जैसे 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो आप यहाँ पे 4 प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो चार ओके चार क्वार्टर आगे का, 4 क्वार्टर पीछे का, ऐसे दिखाएगा। क्लियर। ओके हम्म
तो ये कहानी है इसकी, ठीक है। तो हम हमारे जो बिजनेस सिनेरियो है इसमें आते हैं, ठीक है। यहाँ पे look back set to actual, look back ahead on is most likely to set actual forecast. So actual forecast ही है, ठीक है। set cut over date default as to today's date, आज के दिन से हम मान के चलेंगे कि आगे पीछे का। then time frame time should be forecast, तो हमने forecast ले लिया। आगे to the forecast time frame option will only generate column for the current year, all months will be displayed, ठीक है। ओके जैसे हम उस पर टाइम फ्रेम अगर फोरकास्ट हमने किया तो वो क्या करेगा, इस ईयर का सारे मंथ का डेटा दिखाएगा, ठीक है। अभी हम इसको बैक कर देते हैं, ये ईयर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे क्या क्या कहानी पहले पढ़ लेते हैं, और ठीक है। नाउ जनरेट अ रोलिंग फोरकास्ट लेआउट बेस्ड ऑन टुडेज डेट, ठीक है। ओके एंड मंथली ग्रैनुलरिटी, ठीक है। तो अंडर लुक अहेड ऑन द यूज ड्रॉप डाउन सेलेक्ट फोरकास्ट, ठीक है। ये इसको मैं एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारा वैसा डेटा दिखने लगेगा, ये देखो एक्चुअल फोरकास्ट, ठीक है। ये हमारा ईयर 2025 है, इसमें क्वार्टर वाइज रहेगा, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ठीक है। ऐसे ही फिर उसका रहेगा, एक्चुअल फोरकास्ट का रहेगा, ठीक है। तो जो अभी हम क्वार्टर 4 में है, ठीक है, 2025 क्वार्टर 4 में है, यस तो हाँ एक्चुअल फोरकास्ट में क्या दिखा रहा है हमको, क्वार्टर 4 दिखा रहा है, ठीक है। बाकी पीछे का दिखा रहा है, ठीक है। हमने इसमें ईयर क्या लिया था, 0 लिया था, माइनस 0 लिया था ना, इसलिए हमको 0 दिखा रहा है वो, ठीक है। हम फिर से फोरकास्ट लेआउट में जाता हूँ, इसको मैं चेंज मारता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया था कि ईयर 0 डाला था, मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाई मारता हूँ, ठीक है। अभी हमको ये एक साल पीछे का भी दिखाएगा, देखो क्वार्टर 4 2020 मतलब एक्चुअल क्वार्टर 2024 का दिखा रहा है, फिर आगे 2025 का क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 ऐसे दिखा रहा है, ओके ठीक है। पूरे एक साल का हो गया, ठीक ओके है। एक्चुअल आपका लास्ट ईयर का दिखा रहा है, उसके बाद के बाकी सब में 0 डेटा दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं इस चीज पे जाता हूँ, थोड़ा आप इस पे प्ले अराउंड करोगे ना, थोड़ा और क्लियर होगा आपको, ठीक है। ये हमारा क्वार्टर ये लुक अहेड ऑन जो एक्चुअल फोरकास्ट वाला है तो उसमें सिर्फ यानी क्वार्टर 4 वाला दिखाएगा, हाँ हाँ, ठीक है। लुक यानी अहेड ऑन रिसेंट मतलब कि हम आगे, हाँ लुक अहेड ऑन मतलब इसका क्वार्टर 4 का दिखाएगा, और एक्चुअल में हमारा पिछले 1 साल का दिखाएगा, एक ठीक साल है। पीछे का, यानी इसमें आगे का एक साल का नहीं दिखाएगा क्या लुक अहेड ऑन वाले में? दिखा रहा है ना ये हमारा हो गया क्वार्टर, मतलब 2025 ईयर का हो गया, और 2024 का एक 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 मंथ का हो गया, एक क्वार्टर का हो गया, ओके ठीक है। उसके आगे का 1 साल का दिखा रहा है ना हमको, ठीक है। ओके हमने यहाँ पे कम लिया था, अभी मैं यहाँ पे 3 साल कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब हमको ये देखो क्वार्टर 2 2024 से लेके आ रहा है, तो जहाँ तक डेटा है उसका ये, और आगे 2025 का पूरा फोरकास्ट दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो पूरा, ओके ये पूरा एक्चुअल हो गया, ये पूरा फोरकास्ट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मतलब डेटा भरा नहीं है, अभी हम उसमें डेटा भरेंगे, ठीक है। ओके ठीक है। अब रोलिंग में क्या हो जाएगा कि रोलिंग में आप डाल दोगे कि जैसे आप अभी क्वार्टर 4 में हो फॉर एग्जांपल, पिछले 1 साल का और अगले 1 साल का, ऐसे रोलिंग में आप डाल सकते हो, पिछले 15 मंथ, अगले 15 मंथ, फिर पिछले का ओके भी 15 मंथ दिखाएगा एक्चुअल का, और आगे फ्यूचर का भी 15 मंथ का आपका ओके रोलिंग हो ओके जाएगा, ठीक है। दैट्स कॉल्ड रोलिंग, ठीक है। तो आगे अभी इसमें वही कहानी है, ठीक है। उसको रोलिंग कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ये हमारा नॉर्मल हो गया ना, ये एक सेकंड। नॉर्मल, ओके हाँ
हमारा नॉर्मल फोरकास्ट हो गया ये, ठीक है। ये खाली फोरकास्ट है, रोलिंग दिखाते हैं हम यहाँ पे, रोलिंग वाला आएगा, ठीक है। ये खाली फोरकास्ट हुआ, ठीक है। अब रोलिंग देखते हैं, ठीक है। जनरेट रोलिंग फोरकास्ट लेआउट बेस्ड ऑन टुडेज डेट फोरकास्ट डेटा एंड मंथली ग्रानुलारिटी, ठीक है। सो अंदर लुक अहेड ऑन द यूज सेलेक्ट फोरकास्ट, यहाँ पे लुक अहेड ऑन, यहाँ पे हम ले लेंगे फोरकास्ट, ठीक है। अंडर द ग्रानुलारिटी चूज मंथ, यहाँ पे चूज मंथ कर देंगे, चूज अप्लाई, ठीक है। यहाँ के लिए अभी मैं 0 ही रहने देता हूँ, ठीक है। कट ओवर डेट तो हमारा वही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये डेटा कैसे दिख रहा है, रोज वर्जन मेजर का, एक ही मेजर है यार। ओके फाइन, मतलब हमारा डेटा जो है ना, जो यहाँ पे डेटा दिखा रहा है उससे हमारा डेटा अलग है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं थोड़ा उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है, कि मैं करेक्ट आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो करेक्ट है कि नहीं करके, ठीक है। हमने क्या किया, ग्रानुलारिटी चेंज की, आई मीन रोलिंग फोरकास्ट लिया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे इस पेंसिल में, यहाँ पे फोरकास्ट, और जो टाइप है हमारा रोलिंग फोरकास्ट रहेगा ये, ठीक है। नहीं, ये हमारा रोलिंग फोरकास्ट नहीं रहेगा, ये फोरकास्ट ही रहेगा, मंथ ले लिया हमने। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हमारा, तो जो बोल रहा है देखते हैं, करते हैं। ये हमारा एक्चुअल हो गया, ये फोरकास्ट हो गया, ये कट ओवर डेट हमारा टुडेज डेट हो गया। तो कट ओवर डेट में हमने क्या चूज किया, सम फॉर कट ओवर ईयर, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो
हमारा लुक बैक हमने क्या कर लिया, लुक बैक ऑन हमारा एक्चुअल हो गया, तो हम पुराने साल का क्या देखेंगे, एक्चुअल देखेंगे। लुक अहेड मीन करंट ईयर का हम आगे का जो देखेंगे फोरकास्ट देखेंगे, और बेस्ड ऑन टूडेज डेट देखेंगे, ठीक है। टाइम ओके फ्रेम हमने फोरकास्ट ले लिया, ग्रेनुलारिटी हम मंथ वाइज देखने वाले हैं, ठीक है। रेंज हमने ईयर ले लिया, इसको हम एक साल आगे पीछे करके देखते हैं, ठीक है। एंड लुक बैक एडिशनल शुड बी आल्सो मंथ, ठीक है। अप्लाई। अब हम देखेंगे पिछले एक साल का हमारा ये एक्चुअल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा फोरकास्ट हो गया, ठीक है। ये इसको हमको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा लग रहा है मुझे। बराबर रोलिंग में ऐसे कर दिया उसने, ओके। फर्स्ट लिखता हूँ। ये नहीं कर रहे थे यार हम, लुक एट एडिशनल 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मंथ कर देते, तो 1 ईयर यहाँ पे कर देंगे, 1 ईयर यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। हम ये नीचे स्क्रॉल ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब मेरा क्या रहेगा, एक साल आगे बैक एडिशनल इज 1, एड एडिशनल इज 1, ठीक है। अब मैं करूंगा तो अब मेरा आगे का एक साल का, आगे का एक साल का पीछे का ऐसे आएगा, ठीक है। ओके जी तो ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। 6 ये मेरा ईयर 26 तक आया 2026 है, ठीक है। हम्म वही मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मेरा हो क्यों नहीं रहा करके, ठीक है। तो ओके ये देखो एक्चुअल का मेरा करंट ईयर, तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, ये मेरा फोरकास्ट हो गया, और जो एक्चुअल मतलब कि जो जा चुका है, ठीक है, वो हमारा एक्चुअल है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में आप देखोगे तो लास्ट 2024 से अभी तक का पूरा हो गया, अभी समझ में आ रहा है। हमने क्या यस किया, एक्चुअल का हमने लुक अहेड एक्चुअल 1 ईयर लास्ट, एंड फोरकास्ट का 1 ईयर फ्यूचर, ठीक है। तो अब हमको आगे का एक साल का दिख रहा है, फिर ये मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा था, मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा था, इसीलिए वो मुझे दिख नहीं रहा था, ठीक है। मैं ये वाला स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा था नीचे, ठीक है। ये लुक अहेड में मैं क्या कर रहा था कि हमने 0 0 लिया था, तो वो क्या कर रहा था कि इसी ईयर का खाली दिखा रहा था, ठीक है। हाँ अगर मैं यस इसको 0 0 कर दूंगा तो वो एक मंथ आगे का एक मंथ पीछे का और वहीं पे दिखाएगा, ठीक है। इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। अभी ये समझ में आया, तो यहाँ पे आप ईयर डाल दोगे एक साल का आगे पीछे का, तो आगे पीछे का वो आपको फोरकास्ट दिखाएगा। और हमने मंथ वाइज ग्रैनुलारिटी मंथ वाइज किया, मंथ वाइज दिखा रहा है, तो हम क्वार्टर वाइज कर देंगे, इसको अप्लाई करेंगे, क्वार्टर वाइज हो जाएगा, ठीक है। पीछे का भी आपको ऐसे क्वार्टर वाइज दिखेगा कि एक क्वार्टर में कौन कौन से मंथ है वो ऐसे दिखेगा, ओके ठीक है। तो ग्रैनुलारिटी आप ऐसे चेंज कर सकते हो, इट इज अप टू योर चॉइस, ठीक है। कि मतलब बिजनेस को ऐसे डेटा देखना है तो वैसे कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे क्वार्टर लिया है तो ईयर आएगा, आपने यहाँ पे मंथ लिया है तो यहाँ पे रेंज आप क्वार्टर डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर आगे एक क्वार्टर पीछे का रहेगा, ठीक है। ओके सम फॉर
कट ओवर ईयर, ठीक है, डाल दो, ठीक है। हमारा कट ओवर ईयर कौन सा है, 2025 है, तो वहां पे हमारा समेशन कर रहा था वो, ठीक है। कट ओवर ईयर टोटल में यहाँ पे हमको समेशन दिखेगा। अभी देखो यहाँ पे हमारा, हम अभी दिसंबर में है, उसका दिखा रहा है, और क्वार्टर वाइज 2025 का एक क्वार्टर आगे का दिखा रहा है, 2026 क्वार्टर वन, और इसका एक क्वार्टर पीछे का दिखा रहा है, क्वार्टर थ्री 2025। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी क्वार्टर फोर में है, ठीक है, क्वार्टर थ्री एक दिखा रहा है, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो पीछे का भी दिख जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे क्या करता है कि क्वार्टर वाइज हमको ग्रैनुलारिटी हमने चूज किया तो उसकी हायरार्की में क्वार्टर वाइज दिखाता है, ठीक है, तो मंथ नहीं दिखाता उसमें। हम यहाँ पे क्वार्टर थ्री 2024 2025, ये हमारा क्वार्टर फोर हो गया, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, और ये 2025 का क्वार्टर वन, ठीक है, इसमें हमारे जैन फेब एंड मार्च आ जाएंगे फोरकास्ट का। समझ में आ रहा है? तो हमने क्वार्टर वाइज लिया तो क्वार्टर का दिखाएगा, ठीक है? एक क्वार्टर आगे एक क्वार्टर पीछे, ईयर लोगे तो एक ईयर आगे एक ईयर पीछे, ठीक है। आप यहाँ पे ईयर लेते हो, यहाँ पर आप मंथ लेते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको एक मंथ आगे एक मंथ पीछे का दिखाएगा बस, ठीक है। मंथ वाइज ग्रैनुलारिटी में देखो मैंने क्या किया है, फोरकास्ट का मुझे एक मंथ आगे का दिखा रहा है, ठीक है, दिसंबर 2025, जन 2025, ठीक है, और जो मेरा एक्चुअल रहेगा, एक्चुअल का मुझे पूरे ईयर का दिखाएगा, दैट्स व्हाट इट मीन टू से, ठीक है, ओके। क्योंकि ये हमारा फोरकास्ट है, ठीक है। हमने रेंज क्या लिया है, ईयर लिया है, तो ये ईयर कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, बेसिकली एक्चुअल में जाके जाएगा, ठीक है। उसको पूरे साल का मतलब करंट ईयर का 2025 का पूरा दिखाएगा, और जो फोरकास्ट रहेगा उसका मंथ ग्रैनुलारिटी रहेगा, और एक मंथ आगे पीछे का दिखाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको क्वार्टर कर दूंगा तो ये और कम कर देगा, ठीक है, इसको अप्लाई करता हूँ मैं, ये भी कम कर देगा, ठीक है। अब आप देखोगे एक्चुअल का लास्ट एक क्वार्टर का दिखा रहा है, और फोरकास्ट का एक मंथ का आगे का दिखा रहा है बस, ठीक है। थोड़ा सा प्ले अराउंड करोगे ना, थोड़ा और क्लियर होगा अपने हाथ से, ठीक है। तो ये हो गया रोलिंग फोरकास्ट, तो इसमें वही चीज एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा। द रोलिंग फोरकास्ट लेआउट डिस्प्लेस एक्चुअल डेटा फॉर द करंट ईयर प्रीवियस मंथ एंड फोरकास्ट डेटा कॉलम फ्रॉम द करंट मंथ टू डिसंबर मंथ ऑफ द करंट ईयर, ठीक है। तो यू मे नॉट हैव एनी एक्चुअल और फोरकास्ट डेटा, ठीक है, तो यहाँ पे डेटा है नहीं बेसिकली एक्चुअल और फोरकास्ट। तो हमारे केस में हो सकता है कि डेटा हो भी सकता है, कुछ डेटा नहीं भी होता, वो हमारी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। Now the next task is create a forecast layout with a slider bar that determines the cutover date. Okay? तभी हमने यहाँ पे क्या किया है कि ऐसे मैनुअली चूज कर करके किया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्लाइडर बार लगा देंगे, और जो हमने यहाँ पे किया हुआ है उसके बेस पे हम वही आगे पीछे करके देखेंगे, ठीक है। तो हम स्लाइडर बार भी लगा सकते हैं उस केस में, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, and so the user need to have a control over the cutover date, and they need an 18 months rolling horizon with the 3 months of the actual and 15 future month, ठीक है। तो पिछले 3 मंथ का एक्चुअल दिखना चाहिए, और अगले 15 महीने का आपको फ्यूचर का फोरकास्ट दिखना चाहिए, ठीक है। सो यू नीड टू ऐड एन इनपुट कंट्रोल विद स्लाइडर बार टू डिटरमाइन द मंथ एंड ईयर, ठीक ओके है। सर। So edit the forecast layout, and in the builder panel choose edit right to the forecast section. तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जाएंगे कैंसिल बटन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेट द कट ओवर डेट एज फॉलोज, ठीक है। कट ओवर डेट इज न्यू कैलकुलेशन इनपुट कंट्रोल। यहाँ पे अभी कट ओवर डेट हमने क्या किया था, फिक्स डेट ले लिया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा।
न्यू कैलकुलेशन इनपुट कंट्रोल डाल देंगे, ओके। ठीक है। का नाम दे देंगे, नेम शुड बी सिलेक्ट कट ओवर डेट, select cut over date, and description should be anything, value should be select by range, ठीक है। ओके। यहाँ पे वैल्यू शुड बी सिलेक्ट बाय रेंज कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे अब हम रेंज डाल देंगे, या तो आप फिक्स्ड वैल्यू डाल दो, ठीक है, या आप यहाँ पे डायनेमिक ले लो, ठीक है। डायनेमिक में ऐसा रहेगा कि आप चूज कर सकते हो कि सिस्टम डेट के हिसाब से आपको कौन सी ग्रैनुलरिटी रखनी है ईयर में, तो फिर आपको जैसे आप ईयर चूज करते हो तो 0 ले रहेगा, यहाँ पे करंट ईयर आपको 2025 है, ठीक है। यहाँ पे ईयर 2025 से 2026 के बीच का डेटा देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है बेसिकली वो समझ लेते हैं। सो द कट ओवर डेट चूज ड्रॉप डाउन नेक्स्ट टुडे एंड चूज न्यू कैलकुलेशन इनपुट कंट्रोल, हमने ये कर दिया। कॉन्फ़िगर सेट रेंज फॉर द डेट डायलॉग एज फॉलोस, ठीक है। तो हायरार्की शुड बी योर ईयर एंड मंथ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ईयर क्वार्टर एंड मंथ है, तो ये हायरार्की हम इसको क्या कर देंगे, ईयर एंड मंथ कर देंगे, ठीक है। एंड टाइप शुड बी फिक्स्ड, अभी हम डायनेमिक नहीं ले रहे हैं, अभी हम फिक्स्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड में आप जो रेंज रहेगा 1 साल का 26 से 27 डाल दो, ठीक है। जो ग्रेनुलारिटी रेंज है यहाँ पे देखो 2016 से 2027, ठीक है। 16 17 18 19 20 21 ऐसे आपका पूरा 2027 तक रहेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा कर दो, तो हमने 2000 यहाँ पे कितना है 2026 से 27 है, तो हम यहाँ से 2025 से 27 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे डेटा रहेगा हमारा, ठीक है। ग्रैंड ये अभी जैसा लिखा है वैसे कर लेते हैं, ठीक है। 26 से 27 ले लेते हैं, 26 से 27 हो गया। यहाँ पे देखो ये स्लाइडर बार यहाँ पे इतना आ गया 26 एंड 27, ठीक है। ग्रैनुलारिटी शुड बी मंथ, ठीक है। यहाँ पे हम मंथ डाल देंगे ग्रैनुलारिटी, ठीक है। यहाँ पे 26 जैन से 27 दिसंबर तक जाएगा वो, ठीक है। जैन 2024 से यहाँ पे ये बोल रहा है ग्रैनुलारिटी को चूज करने के लिए, जैन 2024 से दिसंबर 2025, यहाँ पे अभी हम दिसंबर 2025 से कर लेते हैं, ठीक है। तो हो गया, तो हमने ये कर लिया, तो ऐसे हमने सेटअप कर लिया, ठीक है। 2024 से 2026 का ये हमारा फिक्स स्लाइडर सेट हो गया, ठीक है। तो और कुछ है क्या इसमें, सेलेक्ट ओके टू एंड क्लोज दिस, ठीक है। ये हो गया, नाउ वी कैन क्लिक ऑन ओके, हमने ये कर दिया ओके। तो ये हमारा स्लाइडर बार इधर आ गया नीचे, ठीक है। हम इसको अगर कैंसिल करते हैं, ठीक है, इसको ऊपर ले लो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे हमने जैसे 2024 जैन सेलेक्ट करूंगा, क्यों नहीं ले रहा, ये हमने कर दिया। द इनपुट कंट्रोल इज क्रिएटेड promptly available appear to the right of the layout. It may have a red error symbol, but that is only until the rest of the layout setting is are made, ठीक है। अब हमको अब जो एरर दिख रहा है ये इसकी वजह से दिख रहा है, ठीक है, जो हमारा डेटा उसकी वजह से, ठीक है। अभी हम लेआउट को पूरा पूरा सेटअप करते हैं, ठीक है।
In the forecast layout panel on the right, define the time frame options as shown in the following table. ठीक है, तो ये इस तरह करते हैं, look on the right side panel. यहाँ पे हमने आधा पूरा छोड़ दिया इसको, ठीक है, तो हम पूरा करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने इनपुट कंट्रोल बनाया था ना, ये रहा हमारा इनपुट कंट्रोल, ठीक है, एंड that should be our rolling forecast. ये हमने रोलिंग कर दिया, एंड लुक बैक शुड बी 3 मंथ एंड 3 महीना एंड अगले 15 महीने का हमको डेटा देखना चाहिए। ओके, so that's what. Enter the data time frame in the calculation section. Select the drop down for sum for the or choose all. ठीक है, यहाँ पे ईयर की जगह पे यहाँ पे all sum for all कर देना है, ठीक है। Apply the revision to the forecast layout and move the input control below the table, ठीक है। In the forecast layout panel, choose apply. तो हम apply जैसे करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा स्लाइडर बार यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, इसमें जो करंट मंथ मान रहा है वो, ठीक है, वो जैन 2024 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो डेट हमने क्या कर दिया, जैन 2024 डाल दिया। तो ये क्या कर रहा है कि पिछला 3 महीना जैन 2024 से और जैन 2024 से फ्यूचर का 15 महीना, ठीक है, वो दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पे स्लाइडर आ जाएगा। अगर मैं कट ओवर डेट 2025 मानता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लेके घुमा के जैन 2025 कर दिया। जैसे मैं जैन 2025 करूंगा स्लाइडर को, अब मुझे वो जैन 2025 से पिछले 3 महीना और अगले 15 महीने का रोलिंग दिखाएगा। यस सर, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है? अगर मैंने इसको रेंज को अगर मैंने यहाँ पे 2026 में लेके गया, ठीक है, तो अब मुझे वो यहाँ पे 2026 जैन से दिखाएगा पिछला 3 महीना और आगे का 15 महीना, ठीक है। ओके। अगर आपको ये इसका फंक्शन चेंज करना है कि नहीं, अभी हमको रेंज 3 साल के लिए नहीं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यू कैन चेंज इट। कैसे चेंज करोगे, यू कैन गो इनटू गो इनटू द बिल्डर पैनल। यहाँ पे आपको रोलिंग फोरकास्ट जो पेंसिल बटन है यहाँ पे क्लिक कर देना है, और ये जो है आपका इनपुट कंट्रोल, इसको मुझे चेंज करना है, मैं कैसे करूँगा, आप इधर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपका इनपुट कंट्रोल है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पैनल ओपन करके यू कैन गो एंड एडिट द इनपुट कंट्रोल। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज में जाके यहाँ वैल्यूज में जाके आप रेंज थोड़ा बड़ा सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ बोल दो कि मुझे 2023 से चाहिए, फॉर एग्जांपल 30 जन से दिसंबर 2025 चाहिए, तो आपने ऐसे ले लेना है, ठीक है। आप इसको और बढ़ा सकते हो, आप जब तक चाहिए ऐसे आप पेंसिल से बढ़ा सकते हो, एंड आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। इस वैल्यू लेट्स सेट इट। अब मैंने क्या किया कि उसको 2025 डाल दिया, ठीक है। मैं लेफ्ट साइड पैनल बंद करता हूँ, नीचे आता हूँ, ठीक है। इसको मैं चेंज कर दिया मैंने, कैंसिल करता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने मान लो 2023 सिलेक्ट किया, तो मैंने 2023 ले लिया, या फिर अगला फेब 2023 डाल दिया, उसके हिसाब से वो रेंज आ जाएगा। तो आप यहाँ पे हाँ, जितना बड़ा रेंज रखोगे आपका स्टोरी हो सकता है कि उतना स्लो हो, ठीक है।
ऐसे आप रोलिंग बना के दे सकते हो, ठीक है, रोलिंग फोरकास्ट। समझ में आ रहा है? इनपुट कंट्रोल बना के दे दो। अब आप इसमें कलर जो भी डालना है आपको, यू कैन पुट अप द कलर एंड ऑल, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ओके ठीक है, यहाँ पे कोई मेन्यूज में जाके यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर में डाल दो, ठीक है। थोड़ा सा कलरफुल आपने ये डाल दिया, ठीक है। ये वाला कलर ले लिया आपने, ये वाला अच्छा नहीं दिख रहा है, ये वाला अच्छा दिख रहा है। जो भी कलर आपको पसंद है, मतलब बिजनेस को चाहिए, वो कलर ऐसे डाल के रख दो, ठीक है। एंड यू कैन इसका जो लाइन का कलर रहेगा आपने थोड़ा सा डार्क कर दिया, ठीक है। कॉर्नर रेडियस आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। आप जितना रेडियस बढ़ाओगे तो ये गोल होते जाएगा, ठीक है। लाइन की विड्थ आपको थोड़ा सा मोटी करनी है तो आपने 2 कर दिया, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा ऐसे कलरफुल दिखने लगेगा, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन में जैसे कोई क्लिक करेगा थोड़ा सा कलरफुल दिखेगा, ठीक है। ओके इसको भी आपको कुछ कलरफुल करना है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन कलर आपका एरो ये होगा, ये वाले कलर पे है, तो आप आपको जो कलर चाहिए आप वो कलर यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इसका फॉन्ट का कलर आपको रेड रखना है फॉर एग्जांपल, तो आप रेड का रख सकते हैं, या फिर वाइट रखना है, जो रखना है इट इज अप टू योर चॉइस, ठीक है। ओके कर दिया। आपको अंडरलाइन रखना है, अंडरलाइन रख दो, ठीक है। फॉन्ट स्टाइलिंग में आपको इटैलिक रखना है तो इटैलिक कर दिया ऐसे, ठीक है। सेलेक्ट कट ओवर डेट एंड देन कैनवास कलर शुड बी आपका, जैसे कि आपने येलो कलर कर दिया, ठीक है। ओके कर दिया। तो आपका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज होता है, ठीक है। पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लग गया। यस सर अब ऐसे इसको कलरफुल बना के यू कैन कीप इट, ठीक है। इतना हमने ये कर लिया और ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके वो स्लाइडर को आप आगे पीछे करके हमने अभी देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे वही स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है। आगे पीछे करके देखो, यू विल एबल टू सी द रोलिंग फोरकास्ट, ठीक है। तो उसका वही मीनिंग था और कुछ नहीं था, ठीक है। आपको समझ में आ गया अभी कि कैसे फोरकास्ट का डेटा देख सकते हैं एंड रोलिंग कैसे create कर सकते हैं, ठीक है। यस सर वो एंड उसमें इनपुट कंट्रोल कैसे बना के ऐड कर सकते हैं so that you user can use this कट ओवर डेट, डेट से उनको चाहिए वो ईयर का डेट, कैन सेलेक्ट इट बेस्ड ऑन दैट रोलिंग फोरकास्ट विल गेट कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये हमने सेव कर देना है, तो हो गया। आगे का एक्सरसाइज हम कल पढ़ेंगे। यूज स्मार्ट प्रेडिक्ट विद द प्लानिंग, ठीक है। स्मार्ट प्रेडिक्ट कैसे वर्क करेगा इन द प्लानिंग,